जब भी कोई शख्स अपनी फ़राइज़ की अंजामदही ठीक से नहीं करता था, जब भी कोई करप्शन या बदअमनी का इर्तिकाब करता था, हम यही करते थे, बल्कि इससे 10 गुना ज़्यादा सख्त अल्फाज में और ज़्यादा तेज़ लहजे में उससे बात करते थे। तब ये सब कुछ ठीक लगता था, तब आपको ये सब कुछ एक हीरो की निशानी लगती थी, तब आप तालियां भी बजाते थे, तब आप दुआएं भी देते थे। लेकिन चूंकि अब आपके भगवान, महात्मा और नौजुबिल्ला जिसको खुदा बना लिया आपने इमरान खान को, उस पर एक आदमी तनकीद करता है, तो इसलिए अब वो जो भी करेगा वो गलत होगा। वही काम वो 14 साल से करता रहा तो वो ठीक था, वही काम वो आज कर रहा है तो वो गलत है। भाई ये कैसे मुख्तलिफ है कि आप प्रोग्राम में एक करप्ट आदमी से, एक ऐसे आदमी से जो अपनी ड्यूटी गलत तरीके से सर अंजाम दे रहा है, उससे लाउड बात करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप एक तहरीक को चलाते हुए उससे लाउड बात करें तो गलत है। ये कहाँ लिखा हुआ है? दुनिया के किस किताब के अंदर है ये? मुझे कोई ऐसा पैमाना बताइए। आप बतौर एक इंसान एक सिचुएशन में एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो मुनाफिक होंगे कि यार जब जर्नलिस्ट थे तो इस तरह से करते थे, अब है तो आप इस तरह से कर रहे हैं। जैसे आप हैं वैसे ही रहना चाहिए। आपका सवाल और सबका सवाल ये होना चाहिए उसूलन कि किसी की भी, आप समेत फैमिली की मौजूदगी में कोई भी यूनिफॉर्म्ड शख्स किसी भी तरह की आपकी तजलील करे, कोई ऐसा जुमला कहेगा जिससे आपके आपकी तो हकारत का बयान में पहलू। तजाद है, आपने कहा गाली दी और सोशल मीडिया पे आपके साथ वाले साथी कह रहे हैं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, गाली दी नहीं गई। कौन कह रहा है? सोशल मीडिया पे आपके साथी कह रहे हैं, मिसाल के तौर बल्कि एक सहाफी ने कोट नाम किया, उसने बताइए। कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, हाँ जी। लेकिन मैं जराए के मुताबिक कोट करते हुए कहता है मेरी आपके साथी के साथ बात हुई है जो मैं मलेशिया से कोट नहीं- लाहौर है, वाह, उसने वाह, कहा कि वाह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नाम इकरार बताइए भाई ना। बस ऐसे ही, बस वो हाइपर हो गई। कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ही नहीं बताएंगे। नहीं, मैं यही कह बल्कि रहा हूँ, उसने तो सवाल आपने किया, कहा आपने कुछ कहा भी नहीं तुम हुआ। अगर बताओगे तो अपने बाप की औलाद नहीं हाँ, है, तो मैंने कहा ये इकरार नहीं, भी कह ही नहीं सकते, बल्कि नहीं, मुझे थोड़ा सा परेशानी क्यों हुई। नहीं कह मैंने सकते? दोबारा अकाउंट निकाला, अच्छा, मैंने कहा एक ओरिजिनल आदमी- अकाउंट है ना। कमाल है, मैंने आपसे अंदर भी कहा यार, आप उस वक्त क्यों हैरान नहीं होते थे जब एक आदमी जो है ना वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, लोगों को चपरासी कहता फिरता था। हम तो उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कंसीडर करते हम आप? अभी तो हम इकरार भाई को कंसीडर हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ हमारे ये लिए वो जानना नहीं चाह रहा मशले रहा हूँ- है। मैं एक अब यंगर मेरी- पर्सन, मेरे लिए सुन तो लीजिए, मशले रहा मैं है। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मामला जो है वो सिर्फ मेरे लिए आपका मुख्तलिफ है या आप सबको ही एक सबके लिए, सबके लिए? तो कभी आपने इमरान खान साहब से बिल्कुल सवाल किया। इमरान खान से हमारा ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ। जिसमें उन्होंने कहा कि क्या बदतमीजी से सवाल कर रहे नहीं, हो, ये हमने किया हुआ है। आपने कहा ये कि हमने- कौन-कौन से सवाल ये हमने कहा था कि सुनिए, पहले सिर्फ सादा सी गुजारिश ये है कि अगर तो ये ऐसा हुआ है तो नाम बता दीजिए कि फलां आदमी ने कहा है। हर चीज का वो शख्स एतराफ कर रहा है। भाई वो जो वीडियो मौजूद है, मैंने उससे कहा कि आप खाइए अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने गाली नहीं दी। वो कहता है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो वीडियो मौजूद है। वो गाली की वीडियो आपके पास है? नहीं है ना भाई। अब बाकी मैंने सारी वीडियो सिर्फ गाली की नहीं है। अरे मैं सदके जाऊं आपकी। अच्छा फिर आपने सारा 4 कैमरे लगे सुन हुए, तो एक इधर से लेना फ्रेम मेरी बनाया, एक जान। इधर से अरे वो नहीं था। हाँ, अब आपने वो इंसिडेंट जरा दोबारा से उसको सुनो। हम इमिग्रेशन की लाइंस में खड़े थे, ये इमिग्रेशन काउंटर्स के पीछे खड़ा था, जैसे शिफ्ट इंचार्ज होता है और वो निगरानी कर रहा होता है, ठीक है। और तब उसने अपने साहिब को मुखातिब करते हुए कहा कि इस फलाने ने भी जवाद अहमद इतना जलील होना है, ठीक है। और सबने सुना, हम समेत जितने भी लोग थे वो। और फिर उसके बाद द मोमेंट ही रियलाइज कि अब सबने सुन लिया है, वो जाके वहाँ खड़ा हो गया जहाँ आप भी जानते होंगे अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में कि जहाँ पे वो स्टैंप चेक करते हैं,